क्यों श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध में कर्ण और दुर्योधन के बाण छू भी नहीं सके, और फिर क्यों वही बाण श्री कृष्ण की देह त्याग का कारण बने? क्या थी इसके पीछे की कथा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी पर प्रभु की असीम कृपा होगी। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान श्री कृष्ण को अवतार पुरुष के रूप में जाना जाता है, जिनकी लीलाएं और चमत्कार आज भी करोड़ों भक्तों को प्रेरित करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर वज्र जैसा कठोर क्यों और कैसे बना? यह एक ऐसा रहस्य है जो महाभारत और पुराणों में छिपा है। जहां दुर्वासा ऋषि की एक साधारण सी घटना ने श्री कृष्ण के शरीर को अजेय बना दिया, आइए आज इस प्रसंग को पौराणिक कथा से जानते हैं। पौराणिक ग्रंथों में दुर्वासा ऋषि को भगवान शिव के अंशावतार के रूप में वर्णित किया गया है। वे अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। एक छोटी सी बात पर भी वे श्राप दे देते थे, जिससे देवता, राजा और साधारण मनुष्य भी उनसे भयभीत रहते थे। दुर्वासा का जन्म अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुईया से हुआ था, और वे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के तीनों रूपों से जुड़े थे। पुराणों के अनुसार दुर्वासा की क्रोधी प्रवृत्ति शिव के क्रोध से ही आई थी, जो जगत के विनाश और संतुलन के लिए आवश्यक थी। दुर्वासा की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं, जैसे उन्होंने इंद्र को श्राप दिया था, जिससे देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी, या राजा अम्बरीश को श्राप देने की कोशिश की थी, लेकिन विष्णु के सुदर्शन चक्र से उन्हें बचाया था। इन कथाओं से स्पष्ट है कि दुर्वासा आतिथ्य सत्कार की परीक्षा लेने के लिए अक्सर अतिथि बनकर आते थे, और यही परीक्षा उन्होंने श्री कृष्ण की भी ली, जो उनके शरीर को वज्र जैसा बनाने का माध्यम बनी। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के अंश से जन्मे थे। उनका स्वभाव बहुत क्रोधी था, लेकिन तपस्या इतनी प्रबल कि देवता, दानव सभी उनसे भयभीत रहते थे। वे श्री कृष्ण के गुरु थे और अक्सर उनकी परीक्षा लेते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ द्वारिका के निकट जंगल में ठहरे। उन्होंने शिष्यों को श्री कृष्ण को बुलाने भेजा। श्री कृष्ण संदेश सुनते ही नंगे पैर दौड़कर गुरु के पास पहुँचे। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और गुरु को द्वारिका ले चलने की विनती की। पहले तो ऋषि दुर्वासा ने मना कर दिया, लेकिन फिर श्री कृष्ण के आग्रह करने पर वह द्वारिका पधारने के लिए मान गए। लेकिन ऋषि दुर्वासा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि रथ के घोड़े नहीं, बल्कि तुम और तुम्हारी पटरानी रुक्मणी खींचेंगी। कृष्ण ने बिना हिचकिचाहट के शर्त स्वीकार कर ली। रुक्मणी को बताया तो वो भी तैयार हो गई। दुर्वासा रथ पर बैठे और शिष्यों को भी बैठाने को कहा। कृष्ण और रुक्मणी ने रथ खींचना शुरू किया। रास्ते में रुक्मणी को प्यास लगी। रुक्मणी ने कृष्ण से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने रुक्मणी को धैर्य रखने के लिए कहा, लेकिन रुक्मणी नहीं मानी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अंगूठे से जमीन पर प्रहार कर गंगा जैसा जल निकाला। रुक्मणी ने पानी पिया और फिर श्री कृष्ण से भी पानी पीने का आग्रह किया, जिस पर उन्होंने भी पानी पी लिया। हालांकि इस बात पर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि तुमने पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली और मुझसे व मेरे शिष्यों से पूछा भी नहीं। ये घमंड है। इसके बाद उन्होंने रुक्मणी को श्राप दे दिया कि वे 12 वर्ष तक श्री कृष्ण से अलग रहेंगी। ये श्राप बाद में पूरा हुआ। श्राप मिलन के बाद भी दोनों ने रथ खींचकर द्वारका पहुंचाया। कृष्ण के गुरु का भव्य स्वागत किया। उन्होंने सिंहासन पर बैठाया। श्री कृष्ण ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए, लेकिन ऋषि दुर्वासा ने सब तिरस्कार कर दिया और कहा कि ये ऋषियों के योग्य नहीं है। फिर उन्होंने खीर मंगवाई। दुर्वासा ने पहले भोग लगाया,
थोड़ी खीर खुद खाई और बाकी खीर कृष्ण को खाने के लिए कहा। कृष्ण ने थोड़ी खीर खाई। फिर दुर्वासा ने विचित्र आज्ञा दी कि बची हुई खीर को अपने पूरे शरीर पर लगा लो। श्री कृष्ण ने गुरु की आज्ञा मानी और उन्होंने थोड़ी सी खीर सिर पर, छाती पर, हाथ पैर, पूरे शरीर पर खीर लगा ली। लेकिन जब पैरों के तलवों पर लगाने की बारी आई तो श्री कृष्ण रुक गए। पहले तो ऋषि दुर्वासा इस पर बहुत क्रोधित हुए। फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तलवों पर खीर क्यों नहीं लगाई। तब श्री कृष्ण ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, यह आपका भोग प्रसाद है, मैं इसे पैरों पर कैसे लगा सकता हूँ। पैर तो अपवित्र माने जाते हैं, यह अपमान होगा। दुर्वासा कृष्ण की नम्रता, भक्ति और आज्ञाकारिता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वासुदेव, तुम हर परीक्षा में सफल रहे, मैं प्रसन्न हूँ। जहाँ जहाँ तुमने खीर लगाई वह हिस्सा वज्र के समान कठोर और अजेय हो जाएगा। कोई अस्त्र, बाण या दिव्य आयुध उसे नहीं भेद सकता। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि तुमने तलवों पर खीर नहीं लगाई, इसलिए वह स्थान कमजोर रहेगा और यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि वरदान कृष्ण की दिव्य लीला का हिस्सा था, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और जानते थे उनका अवतार कब और कैसे समाप्त होगा। उन्होंने जानबूझकर तलवों पर खीर नहीं लगाई थी ताकि नियति पूरी हो सके। इसके बाद महाभारत युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। भीष्म, कर्ण, दुर्योधन आदि ने कई बार उन पर बाण चलाए, लेकिन श्री कृष्ण का शरीर वज्र जैसा होने से सभी प्रयास व्यर्थ रहे। बाण उनके शरीर को छूकर गिर जाते थे। यह दुर्वासा के वरदान का चमत्कार था। और श्री कृष्ण की लीला की समाप्ति गांधारी के श्राप और आपसी कलह से यदुवंश का विनाश हुआ, जिसके बाद श्री कृष्ण वन में ध्यान मगन लेटे थे। उनके पैर ऊपर थे और तलवे कमल की तरह चमक रहे थे। और जरा नामक एक शिकारी ने दूर से उसे हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर तलवे में लगा। कृष्ण ने शांति पूर्वक शरीर त्यागा और बैकुंठ को लौट गए। शिकारी पूर्व जन्म में बाली था, जिस पर भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम ने छुपकर बाण चलाया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तब भगवान श्री राम ने बाली को यह वरदान दिया था कि उनके इस कर्म का ऋण वह श्री कृष्ण के रूप में चुकाएंगे और बाली ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से कह दीजिए राधे राधे।